आतंकी अदील का सहारनपुर को मिनी अलफला बनाने का मास्टर प्लान था और इसी को लेकर वह अनंतनाग से सहारनपुर आया था। सहारनपुर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को टारगेट करने का इनका प्लान था और इसी के चलते सहारनपुर के अंदर ये अलफला का मिनी बेस बनाने की तैयारी में थे। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी ने डॉक्टर अदील को दी थी और इसी के तहत सहारनपुर के अंदर एक साल पहले 2024 में आतंकी अदील आया था और उसने दिल्ली रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में कुछ महीने जॉब की और उसके बाद अंबाला रोड पर फेमस हॉस्पिटल में आ गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर अदील अपने जम्मू कश्मीर निवासी कई सहयोगियों को यहाँ बुलाने की फिराक में था। डॉक्टरों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी ये कबूला है कि जो डॉक्टर अदील था वह अपने किसी दोस्त को सहारनपुर के अंदर बुलाने की बार बार सिफारिश कर रहा था। अदील का कहना था कि वे एक बेहतरीन डॉक्टर सर्जन हैं और आप अपने चिकित्सालय में उसे रख लें। तो कहीं ना कहीं अदील पूरा प्रिपेयर था और उसका तैयारी थी कि वो इसे बेस बनाए, सहारनपुर के अंदर रहें और यहीं से सारा आसपास के क्षेत्रों को कवर करें, उनको टारगेट करें, उनकी रेकी की जाए। और इसी के चलते सहारनपुर में अदील ने फेमस हॉस्पिटल के अंदर रहते रहते अंबाला रोड के एक सुनसान इलाके में एक कमरा किराए पे लिया था, जबकि डॉक्टर अदील का जो पैकेज है वो लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह था। यही नहीं, उसके पैकेज के अंदर ये इंक्लूड था कि उसके रिहाइश का इंतजाम भी जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसके द्वारा किया जाना था। जो हॉस्पिटल के एमडी गौरव मिश्रा थे, उन्होंने पटेल नगर स्थित एक सिख फैमिली के घर के अंदर उन्हें 2 BHK फ्लैट ऑफर किया, लेकिन अदील ने उस फ्लैट को लेने से साफ साफ मना कर दिया। कारण ये बताया कि वह मुस्लिम है और हिंदू डॉक्टरों के बीच में रहने में वह कंफर्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अदील ये चाहता था कि जब उससे कुछ लोग मिलने आए, उसके पास कुछ मीटिंग्स हो, तो वह ऐसी जगह पर हो जहां सीसीटीवी का सर्विलांस ना हो। और इसी को चलते बड़ी नहर के नजदीक सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर उसने एक ऐसा घर लिया जिसके आसपास किसी तरह का सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस नहीं था और बड़ी ही आसानी से अंबाला रोड के जरिए बड़ी नहर से होते हुए उसके फ्लैट तक, उसके किराए के कमरे तक पहुंचना बड़ा ही आसान था, जिससे कि वहां कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से नजर में आने का खतरा भी नहीं था। और इसी के चलते उसने पूरा प्लानिंग की, क्योंकि सहारनपुर जो तालिबे इल्म यहाँ पर आस पड़ोस और विदेश तक से पढ़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ये टारगेट था कि वो जो ये सॉफ्ट जो निशाना है उन्हें माइंड वॉश करे और उन्हें अपनी आतंकी गतिविधियों में शामिल करे। कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मास्टर प्लान था जो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही तैयार कर रहा था। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर पुलिस की मदद से अदील को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ साथ फरीदाबाद से एक बड़ी विस्फोटक सामग्री का बरामद होना और आनन फानन में इस विस्फोटक सामग्री को वहां से दूसरी जगह ले जाते हुए दिल्ली में ब्लास्ट होना, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सहारनपुर के अंदर डॉक्टर अदील के जो जानकार रहे, जो सहयोगी रहे, जो भी उसके टच में था, उसके उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और लगातार सहारनपुर से जो है इस पूरे जो ब्लास्ट हुआ है उसके सूत्र भी कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ब्लास्ट के समय पर कुछ संदिग्ध गाड़ियां जो है कब्जे में एजेंसियों द्वारा ली गई थी और उनके रजिस्ट्रेशन भी सहारनपुर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, शाहीन ने भी सहारनपुर का दौरा किया था। परवेज अंसारी अब से 4 साल पहले कई वर्षों के लिए सहारनपुर के देहरादून चौक स्थित एक क्लिनिक बनाकर वहां पर प्रैक्टिस करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये सहारनपुर से जुड़ाव, व्हाइट कॉलर डॉक्टरों का जुड़ाव, ये बयान करता है कि सहारनपुर के अंदर ही वे लोग ऐसी साजिश कर रहे थे और एक मिनी अल्फला कहा जा सकता है, मिनी अल्फला का बेस यहाँ पर बनाना चाह रहे थे, जिससे कि बड़ा ही इजीली वे आसपास के राज्यों को टारगेट कर सके। क्योंकि सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिससे सिर्फ
अगर बात की जाए तो 50 किलोमीटर पर उत्तराखंड, 50 किलोमीटर पर हिमाचल, 20 किलोमीटर पर हरियाणा के राज्य लगते हैं। तो यहाँ से इजीली पहुंचना बड़ा ही संभव था। कुछ लोग जो आतंकी होते और वो उनसे मीटिंग करना चाहते तो बड़ी ही आसानी से सहारनपुर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जिला है पहुंच हो सकता था। ट्रांसपोर्टेशन बड़ी जो है आसान है, यहाँ से मूवमेंट बड़ी आसानी से हो सकता था। तो इसीलिए इस सहारनपुर को इन आतंकियों ने चूज किया। सहारनपुर से न्यूज नेशन के लिए मैं सोहेल गौर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।